प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मुद्रा के महत्व के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। पत्र मुद्रा है, उसके क्या क्या लाभ या गुण हैं, उसका आज के लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे। पहला जो लाभ है वो है इकोनॉमिकल होना। पत्र मुद्रा जो हैं वो सापेक्ष रूप से इकोनॉमिकल हैं, क्योंकि इसका जो अंकित मूल्य या फेस वैल्यू होता है वो इसके आंतरिक मूल्य से बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, इसके जो उत्पादन की लागत होती है, यानी नए नोट छापने की जो लागत होती है, वो मुद्रा के जो दूसरे रूप है, चाहे वो धातु मुद्रा हो या कोई और मुद्रा हो, उससे बहुत ही कम आती हैं। जैसे कि यूएसए में डॉलर नोट, भारत में रुपये का जो नोट हैं, ये सभी पत्र मुद्रा के उदाहरण हैं। पत्र मुद्रा जो है, इसमें इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है। इलास्टिसिटी का क्या अर्थ है कि इसको आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। सरकार जब ज़्यादा डिमांड होती है तब ज़्यादा नोट छाप सकती है, और जब कम डिमांड होती है तब कम नोट छाप सकती हैं। तो इस प्रकार सरकार मुद्रा के जो छपाई हैं उसको अर्थव्यवस्था की मांग के अनुरूप नियंत्रित कर सकती हैं। मूल्य स्थायित्व, मुद्रा का जो विनिमय के माध्यम का जो ये रूप है, यानी पत्र मुद्रा, ये मूल्य स्थायित्व को जन्म देता है अर्थव्यवस्था में। ये मॉनेटरी पॉलिसी, जो मौद्रिक नीति है, उसको भी मैनेज करता है। और इस प्रकार पत्र मुद्रा का जो ये मूल्य स्थायित्व का जो गुण है, ये मांग और पूर्ति, मुद्रा की जो मांग और पूर्ति है, इसमें जो है समानता पैदा करता है। पत्र मुद्रा जो चक्रीय उतार चढ़ाव होते हैं उनसे मुक्त होती हैं। पूर्व काल में जो गोल्ड स्टैंडर्ड था उसमें चक्रीय उतार चढ़ाव बहुत आते थे, और वो जो चक्रीय उतार चढ़ाव होते थे मुद्रा के जो मूल्य में या उसकी पूर्ति में, वो एक देश से दूसरे देश को स्थानांतरित होते थे और वहाँ का जो अर्थव्यवस्था है और व्यापार है उसको प्रभावित करते थे। लेकिन पत्र मुद्रा के आविष्कार के बाद में ये समस्या समाप्त हो गई हैं, और इस प्रकार के जो चक्रीय उतार चढ़ाव होते हैं वो पत्र मुद्रा को प्रभावित नहीं करते हैं। आसानी से उपयोग योग्य करेंसी नोट या पत्र मुद्रा जो हैं, इसकी एक विशेषता है आसानी से उपयोग योग्य, क्योंकि ये कानूनी रूप से लीगल टेंडर है और ये बहुत ही आसानी से स्वीकार किए जाते हैं जनता द्वारा, और जनता का विश्वास इसमें बना रहता है, क्योंकि एक अनुपातिक कोष इनके निर्गमन के पीछे रखा जाता है। इसलिए जनता का पूर्ण विश्वास बना रहता है और वो इसे आसानी से उपयोग कर सकती हैं। पेपर मनी काउंट क्विकली, ये बात तो हम जानते ही हैं कि जो पूर्व युग में जो धात्विक मुद्रा होती थी उसको गिनने में बहुत अधिक समय लगता था। आज भी हम देखते हैं कि जो धातु के सिक्के हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के, इनको गिनने में अपेक्षाकृत नोट के बदले में अपेक्षा में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, जबकि नोट को गिनने में, करेंसी नोट जो हैं उनको गिनने में बहुत ही कम समय लगता है। बहुत बड़ी मात्रा में जो मुद्रा हैं उसको कुछ ही मिनट या सेकंड में हम गिन सकते हैं, और अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इस प्रकार की अनेक मशीन्स आ चुकी हैं जो स्वतः ही नोटों की गिनती करके हमें बता देती है। जैसा कि हम बैंक जाते हैं तो वहाँ पर भी देखते हैं
कि एक नोटों के बंडल को उस मशीन में रखते ही विदिन सेकेंड्स वो उसकी वैल्यू बता देती कि ये इतने हजार रुपीज़ हैं। स्थानांतरण सरल है। लोग पत्र मुद्रा का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से स्थानांतरित की जा सकती हैं। जो हम पूर्व में जो धातु मुद्रा थी उससे तुलना करें तो उसके तुलना में ये बहुत ही आसान है इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना। और गोल्ड स्टैंडर्ड जो था उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना बहुत ही कठिन कार्य था। उसमें चोरी का भय, लूट का, डकैती का आदि भय बना रहता था और उनको स्थानांतरित करना बड़ा कठिन कार्य था। आसानी से भंडारण, सुरक्षित भंडारण किया जा सकता है पत्र मुद्रा का। गोल्ड स्टैंडर्ड था उसको संग्रहित करने में जनता को अनेक प्रकार की कठिनाई आती थी और कई बार तो वो अपनी जो बचत होती थी वो दूसरे लोगों के पास जमा कराते थे और बहुत बड़ी मात्रा में जो उनकी बचत होती थी वो कई बार लूट के कारण, डकैती के कारण इस प्रकार समाप्त हो जाती थी। लेकिन पत्र मुद्रा के आविष्कार से इस प्रकार की जो समस्या है वो समाप्त हो चुकी है। पत्र मुद्रा को आसानी से संग्रहित किया जा सकता है और इनका जो धातु मुद्रा में एक कमी और थी, उसमें मिलावट की समस्या होती थी। जैसे एक सोने का सिक्का था तो हम उसकी आसानी से जांच नहीं कर सकते कि उसकी शुद्धता कितनी है, वो कितना शुद्ध है, उसमें कितनी मिलावट है। लेकिन करेंसी नोट्स में इस प्रकार मिलावट की कोई समस्या नहीं रही है। एक 100 रुपये का नोट है तो उसका वास्तविक मूल्य जो है वो 100 रुपये, उसका फेस वैल्यू 100 रुपये है और वो उसका जो परचेजिंग पावर वो भी 100 रुपीज़ हैं और उसके जो मिलावट या उसको संग्रहित करने की जो समस्या है वो समाप्त हो गई हैं। उसमें किसी प्रकार की समस्या अब नहीं आती है। ग्रेटर एक्नॉलेज जो पूर्व युग था मुद्रा का, गोल्ड स्टैंडर्ड का, उसमें जनता का विश्वास कम था। क्यों कम था? मिलावट के कारण। जो सिक्के बनते थे उनमें मिलावट बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन पत्र मुद्रा में जो है वो हाईली एक्नॉलेज होती हैं और क्योंकि इसमें मिलावट की संभावना जो है वो नगण्य होती हैं। Thanks for watching this video.